दोस्तों, कैसी हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और आपका मेरे चैनल रजनी शर्मा ब्लॉग में स्वागत है। मैं बार बार लव मैरिज क्यों करती रहती हूँ? इसीलिए करती रहती हूँ कि मतलब कि जब हर चीज़ भ्रष्ट है तो हमें गलत क्यों बोला जाता है। मतलब कि हमें गलत क्यों बोला जाता है जब हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। अगर कानून है वो भी अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। भले ही कानून की किताबों में कितना कुछ लिखा हो जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पर ऐसा करना चाहिए, लेकिन कानून के जो रखवाले हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी हुई है, वो उस हिसाब से कभी काम नहीं करते। ठीक है। और पंचायत वाले हैं, जो पंचायत है, कानून के बाद मतलब कि कानून से पहले जो गांव में पहले पंचायत आती है, उसके बाद कानून आता है, फिर कोर्ट कचहरी, फिर सब कुछ आता है। ठीक है। और जो पंचायत वाले हैं, जो पंचायत के पंच परमेश्वर होते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं कि पहले क्या होता था, गांव में होता है पंच परमेश्वर बोलते थे जिनको। वो आते थे और 5 पंच होते थे। ठीक है। और पांचों को बिठाकर मतलब कि वो क्या करते हैं, निष्पक्ष फैसला लेते थे। निष्पक्ष का मतलब होता है किसी का भी पक्ष नहीं लेते थे, दोनों पक्षों की बात सुनते थे, फिर फैसला लेते थे। और अब क्या होता है, पहले कानून की बात कर लेते हैं। कानून वाले आजकल ये देखते हैं कि किसके पास मोटी रकम है, और आज अगर इसका मतलब कि अगर आज इसने पैसे दिए हैं तो आज इसके बात बोलेंगे, इसके ऊपर इस अच्छा बोलेंगे। और कल अगर देख लिया कि कल उसकी रकम थोड़ी मोटी हो गई है तो उसकी साइड हो जाएंगे। ठीक है। ये है हमारा कानून, भ्रष्ट कानून। और पंचायत वाले क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं, भ्रष्ट पंचायत। ठीक है। क्या करती है, हाँ, ये देखते हैं कि अगर ये लड़का हमारे कुंबे का है तो हमने तो इसका ही साथ देना है, बड़े वो गलत है या झूठ है या सच्चा है, या फिर भी वो कितना ही 100 मर्डर करके भी आया हो ना, तभी ये बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ये ठीक है, पंचायत वाले इसका साथ देंगे, जो आजकल की पंचायतें हैं। ठीक है। और इसलिए मैं ऐसी पंचायतों को मानती ही नहीं, कभी नहीं मानती, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ऐसी पंचायतों का। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है हमारा घर परिवार। कहती है माँ ऐसी एक मतलब कि ऐसी ममता की देवी है कि उसका बेटा बेटी कोई भी कुछ भी कर देना, मतलब कि ऐसे कुछ भी कर देना, माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, ना ही उसको कभी गलत बोलती है और कभी नहीं करती। ठीक है। और कभी नहीं करती, ऐसा बोलते हैं, सुनने में आता है ऐसे। ठीक है। और सबको बड़ा अच्छा लगता है, नहीं माँ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है। जनरल बात कर रही हूँ, किसी कोई पर्सनली अपने ऊपर मत ले जाना। और जब बेटियों की बात आती है, ठीक है, जब कानून ने साफ साफ बोल दिया है कि बेटियां और बेटा बराबर है, दोनों बराबर है। और अब जब हम जाते हैं, कई बार ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, जैसे सप्ताह कीर्तन वगैरह हो जाते हैं, और जो सप्ताह कीर्तन सुनाने वाले होते हैं ना, वो भी ऐसा बोलते हैं कि हमें बेटियों का नहीं, मतलब कि हमें किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। और जो दूसरे का हिस्सा खाता है ना, वो जीवन भर दरिद्र रहता है, जीवन भर बीमारियों से ग्रस्त रहता है, और ऐसी ऐसी बातें बोलने को आती है। ठीक है। लेकिन ये समाज, ये पंचायत के ठेकेदार, जो समाज के ठेकेदार, शुरू से जब से ये जीवन चला है ना, तब से, और चलो तब से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि तब से तो शायद लोग इतने जागरूक भी नहीं थे। ठीक है। लेकिन जब से ये कानून बेटियों के लिए बराबर हो चुका है, बेटा बेटी बराबर है, बेटा बेटी माँ बाप की प्रॉपर्टी से, पापा अपने बाप की प्रॉपर्टी के बराबर हिस्सेदार हैं, फिर भी ये माँ बाप बेटियों का हिस्सा खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं। ठीक है। मैं पता नहीं इस बात को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, कितना नहीं, लेकिन फिर भी आज ये लोग बेटियों का हिस्सा खा रहे हैं, और बड़े मज़े से और बड़े शौक से और बड़ी अकड़ के साथ खा रहे हैं। और ठीक है, जब लड़की लव मैरिज कर लेती है ना, लव मैरिज क्या है, क्या हवा बना रखा है इसको लोगों ने। लव मैरिज क्या है यार?
जब बेटी अपना सब कुछ मतलब कि अपने माँ बाप के लिए 20-25 साल जब तक रहती है, अपना सब कुछ दे देती है, सब कुछ होती है, जब एक दिन एक बार अपने लिए अपनी खुशियाँ ढूंढी है, उसने अपनी खुशियाँ मांगी है उनसे, अपने माँ बाप से, तो सबसे पहला क्या काम करते हैं माँ बाप कि बेटी को उस अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं माँ बाप। ठीक है। और मेरे केस में बाप तो है नहीं, पापा तो है नहीं मेरे। ठीक है। और जो माँ देवी, जो जननी, जिसको बोलते हैं कि वो ममता की देवी होती है, वो उसको सबसे पहले क्या दिखता है? अपनी प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी दिखती है उसको कि प्रॉपर्टी से बेदखल करो उसको, क्योंकि क्या पता जी हमारी प्रॉपर्टी ना ले जाए। ठीक है। मैं इसमें किसी दूसरे का भी ब्लेम बिल्कुल नहीं दूंगी, किसी दूसरे को ब्लेम बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये यकीन नहीं होता कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। ठीक है। क्योंकि वो उसका हक है, उसका राइट है, और उसको बेदखल करने का आपका कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो जन्म सिद्ध अधिकार हमें मिला है शुरू से, मतलब कि हमारे जन्म से ही, जब से मेरा जन्म हुआ है, और उससे पहले से ये कानून लागू हो चुका है कि बेटा और बेटी बराबर है। बेटियों का भी अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा है जितना कि बेटों का है। ठीक है। और बेटे भाई कभी किसी का हिस्सा नहीं खाते जब तक माँ बाप ऐसा नहीं चाहें। ठीक है। जब तक माँ बाप ऐसा नहीं चाहें, बेटे भाई को मैं कभी दोष नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। ठीक है। क्योंकि माँ बाप ही ऐसा चाहते हैं कि अगर बेटी ने ऐसा किया है तो उसको इस बात की सजा देनी है कि उसका हिस्सा उसको नहीं देना है। ठीक है। और ये सोचकर, ये बोलकर ये सोचते हैं कि मतलब कि नहीं, बेटियों का अगर हम हिस्सा दे देंगे, अगर ये कर देंगे तो मतलब कि बेटी तो हिस्सा भी ले जाएगी, और चली जाए वो इस हिस्सा लेकर, वो मतलब कि वो अगले के घर पे जाके दे देगी, उनको हिस्सा दे देगी, वो उनको दे देगी जाके। ये मतलब कि ये सोच है छोटे लोगों की, मेरे ख्याल से छोटी सोच वालों की ये सोच है, छोटे दिमाग वालों की ये सोच है कि वो जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, वो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उनसे ले लेगी और दूसरे को जाकर दे देगी। ठीक है। वो उसका ही हिस्सा है जिसका आप उसे छीन रहे हैं, वो उसका ही है, उसका ही है। इसका मतलब आप हमेशा बेटियों का हिस्सा खा रहे हो, हमेशा से दूसरों का हिस्सा खा रहे हो। ठीक है। माँ बाप की बात कर रही हूँ। ठीक है। अगर माँ बाप ना चाहे तो भाई कभी नहीं ऐसा करते, क्योंकि शुरू से ही ऐसा लोग कर रहे हैं कि वो बेटियों का हिस्सा खा रहे हैं। ठीक है। और इससे आपको मंदिरों में, मस्जिदों में, कीर्तनों में, सप्ताहों में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप शुरू से ही दूसरे का हिस्सा खा रहे हो, शुरू से ही खा रहे हो। ठीक है। तो किस बातों का घमंड करते हो आप इतना? किस बातों के लिए आप मंदिरों में जाके माथे टेकते हो? सोच रहे हो, समझ रहे हो? जो बेटी एक बार चली जाती है, मतलब कि आपके लिए, देखो बेटी जा रही है, सबसे पहला क्या काम है कि चलो जाके इसको बेदखल कर दो, ये प्रॉपर्टी ले जाएगी। नहीं तो बेटी अगर समझेगी कि माँ बाप को इतनी टाइम तक मैंने रखा, मतलब कितने टाइम से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, पोसा है, मुझे इनका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि ये समाज के लिए एक गलत संदेश है, क्योंकि माँ बाप ने बहुत सारे कष्ट सही हैं। ठीक है। और ये मतलब कि ये एक बेटी का फर्ज है जो समाज हमें सिखाता है। ठीक है। माँ बाप का कोई फर्ज नहीं है कि जब बेटी ने अपनी मर्जी से अपनी खुशी चाहिए है तो वो क्या करती है? सबसे पहले प्रॉपर्टी, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाई देती है। सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी दिखाई देती है। मेरी बात से कितना सहमत हो बताना आप लोग। ठीक है। और अगर आप लोग रिश्तों को पैसों में तोलते हो, माँ, ठीक है, अगर पैसों में तोलते हैं रिश्तों को, तो अगर पैसा इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम रिश्तों को क्यों निभाएं? हम भी जाके पैसे कमाते हैं, बताओ ना, हम भी जाके पैसे कमाएंगे फिर। ठीक है। अगर आप रिश्तों को पैसों में तोड़ रहे हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, शर्तों पे रिश्तों को रख रहे हो आप लोग रिश्तों को शर्तों पे रख रही हो, अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं आप तेरे साथ नहीं रखूंगी। ये शर्तें हैं माँ की, एक माँ की। ठीक है।
अगर तू ऐसा नहीं करेगी, अगर तू यूट्यूब नहीं छोड़ेगी तो तेरे साथ मैं नहीं रखूंगी। तो क्या रखा है, मेरा हिस्सा तो आप खा रही हो पहले से। और मुझे भगवान ने इतना दिया ना, इतना दिया है ना। और जिस चीज़ के लिए मैं रोती थी ना, मैं अपने बच्चों के लिए रोती थी। बाकी मुझे खाने पीने का कोई लालच नहीं, कोई दुख नहीं, कोई किसी चीज़ का कोई दुख नहीं। सिर्फ एक आपको एहसास कराने के लिए मैं लोगों को एहसास कराने के लिए एक ये मैं वीडियो बना रही हूँ इस चीज़ की, कि अगर बेटी ने ऐसा कुछ कर दिया तो सबसे पहले उनको अपनी प्रॉपर्टी दिखाई देती है, ये हमारी प्रॉपर्टी ले जाएगी। नहीं, पहले आप बताओ मुझे, अगर लड़की ने अपनी खुशी चाहिए, अपनी खुशी चाहिए तो अपने लिए वो कर रही है। अगर उसने कुछ भी किया है, लड़की तो कभी नहीं चाहती कि वो अपने माँ बाप को छोड़े, कभी भी नहीं चाहती, ठीक है। क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो कभी नहीं चाहती कि अपने माँ बाप को छोड़े। वो हमेशा चाहती है कि उसके माँ बाप उसको हंसते हंसते विदा करें, ठीक है। फिर वो उसे कोई किसी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं होता। कौन, कितनी ही लड़कियां अपनी प्रॉपर्टी लेके जाती हैं साथ में, कितनी जाती हैं। मैक्सिमम लड़कियां कुछ नहीं लेके जाती, ठीक है, कुछ भी नहीं लेके जाती। और दूसरी बात, जब लड़कियां शादी के बाद, जो मतलब किसी की लव मैरिज छोड़ दो, जो माँ बाप ने खुद से करवाई होती है जिनकी शादी, वो शादी के बाद जब अपने मायके जाती हैं तो अगर भाई उसको कुछ दे दे, जब माँ बाप उसको दे दे तो बड़ा एहसान करके उसको वो चीज़ें देते हैं, बड़ा ही एहसान करके उसको वो चीज़ें देते हैं कि हमने उसको दिया था। और ऐसा नहीं है कि लोग ही ताना देते हैं, माँ बाप भी हमेशा ताना देते हैं कि तुझे दिया था ना वो पिछली बार, तुझे दिया था ना वो पिछली बार। तो वो पिछली बार जो दिया था ना, आप अगर सारी जिंदगी भी देते रहोगे ना लड़कियों को, बेटियों को, वो दे दे के ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप उनका हिस्सा खा रहे हो, ठीक है। आप उन्हीं का हिस्सा खा रहे हो। और इस बात पे कभी बहस मत करना, कभी नहीं कहना कि बेटियों को हम इतना दिया जाए, इतना दिया। और वो दे दे के कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब जितनी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी आप बेटों के नाम पे करती हो ना, उसमें से उनका उतना ही हक बनता है जितना कि एक बेटे का बनता है, ठीक है। आप मेरी ये बात जानना लेना, किसी को पर्सनल लगे तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और आज आज ना तो आजकल मतलब कोई कानून पर विश्वास करने लायक रह गया कानून, ना ही कोई पंचायत मतलब कि कोई रह गई है किसी विश्वास करने लायक कि हम पंचायत के पास जाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा, जहाँ हम थाने जाकर पहुंच जाएंगे हमारे साथ गलत हुआ तो हमारा भला हो जाएगा। जहाँ ये है ना, वहाँ सब सही है, वहाँ सब कुछ सुनेगा, ठीक है। मैंने अभी अभी कल परसों एक बात सुनी, मेरे कानों में पड़ी एक बात। लड़की बता रही थी कि उसके साथ भी ऐसा ऐसा धोखा हुआ कि मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो 7 साल के बाद उसको छोड़ के चला गया, ठीक है। और उस लड़की ने उस लड़के पर केस कर दिया, सब बहुत कुछ ऐसा हुआ। और वो उस लड़की को पंचायत में बिठा के पूछ रहे हैं, ये जो उसमें उसको बिठा के वो पूछ रहे हैं। वहाँ की लेडीज़ मर गई थी सारी, वहाँ कोई लेडीज़ औरत कोई रहती नहीं। वो औरत, वो पंचायत में उसको जाके ये पूछा जा रहा है उस लड़की को, मतलब कि इतना सोशली इतना शोषण हो रहा था उसका, ये पूछा जा रहा है कि इस लड़के ने तेरे साथ क्या छेड़छाड़ी की है, तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तुझे कहीं टच तो नहीं किया। ये इज्जतदार लोग, ये इज्जतदार पंचायत, ये उस लड़की को, उस अकेली लड़की को उसमें बिठाकर पूछ रहे हैं कि तेरे साथ लड़के ने कुछ गलत तो नहीं किया। वहाँ की औरतें मर गई थी क्या? ये कहाँ तक जायज़ है कि लड़की को, एक कुंवारी लड़की को पूछना कि तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहाँ मौका लगता है ना, हर कोई अपना दाव लगा ही लेता है।
और जिसकी समझ से ये बातें परे है ना, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। और ये बातें, ये ताने देना बेटियों को बिल्कुल छोड़ दो आप लोग कि बेटियों को इतना दिया इतना दिया, जितना दो उतना कम है, बेटियों को जितना दो उतना कम है। क्यों उतना कम है? ये बात बिल्कुल सही है, उतना कम है, जितना दोगे उतना कम है, क्योंकि जो उसका हिस्सा है वो उतना देने से नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो उसका ही है। आपको मेरी बातें कैसी लग रही है? ठीक है, किसी के दिमाग में ये बातें नहीं आनी चाहिए कि ये हिस्से। और इन सारी बातों में, इन सारे क्रियाक्रम में, मतलब कि सारे क्रिया चक्कर में सबसे अहम रोल किसका होता है? माँ बाप का। ठीक है, अगर माँ बाप नहीं चाहे ना तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन माँ बाप की फुल मर्जी होती है कि उनको ये यकीन ही नहीं होता कि जिसको हमने 9 महीने पेट में रखा, इतने साल पाला, वो हमारे साथ कभी ऐसा करेगी या कभी ऐसा कर सकता है, मतलब कि उनको यकीन नहीं होता। उल्टा वो उससे ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखते